पंचम भाव भी त्रिकोण भाव कहा जाता है। यह संतान का भाव के नाम से जाना जाता है। हालांकि मान सम्मान, पदोन्नति, दैवीय कृपा, वक्तृत्व क्षमता, बुद्धि, विवेक, श्रवण शक्ति इत्यादि सब कुछ देखते हैं, लेकिन मूल रूप से यह संतान भाव के रूप में जाना जाता है। पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और संतान जन्म, यह तीनों चक्र मिलते हैं, त्रिकोण पूर्ण हो जाता है। आपकी संतान कैसी होगी, आपको संतान से सुख है कि नहीं, संतान सुख भाग में लिखा कि नहीं, अर्थात संतान होगी भी कि नहीं, ये सब कुछ इसी से विचार करते हैं। यदि किसी की भी कुंडली में पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह व्यक्ति निसंतान कदापि नहीं रह सकता। यह अलग विषय है कि उसे पुत्र या पुत्रियां या दोनों है कि नहीं, अलग विषय है। इसके कारक ग्रह अलग अलग हैं। केतु को परम पापी ग्रह मानते हैं। ज्योतिष का सिद्धांत है, यदि केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति हर हाल में होगी। यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो संतान तो होगी, लेकिन पुत्र ही हो जाए या पुत्र हो ही जाए या कोई आवश्यक नहीं। परंतु यदि केतु बैठा हुआ है तो उसको कम से कम एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर एक से अधिक संतान है तो पुत्रियां होगी, लेकिन एक पुत्र तो अवश्य होगा। इतना महत्व है पंचम भाव का। पंचम भाव पूजा पाठ का है, आपके इष्ट देवता का है। इस देवता अथवा देवी की पूजा करें तो यह जो वर्तमान समय मेरा चल रहा है अथवा संतान से संबंधित सुख है वह इसी भाव से देखा जाता है। अब यहाँ पर राशि की बात आती है। यदि पंचम भाव में स्त्री राशि अर्थात वृषभ राशि, तुला राशि, कर्क राशि ये पड़ी हुई है, तीनों में से कोई भी पड़ा हुआ है, तो आपको मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। यदि मकर राशि, कुंभ राशि पड़ी हुई है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। यदि मेष राशि, वृश्चिक राशि पड़ी हुई है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यदि मिथुन राशि, कन्या राशि पड़ी हुई है तो भगवान वासुदेव अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी या भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अज्ञानतावश किसी ने किसी देवी अथवा देवता का वर्णन कर दिया तो उसकी पूजा में लग जाता है। एकदम गलत बात है। आपकी कुंडली ने यह पहले ही निर्धारित कर दिया है कि आपके लक्ष्यों की प्राप्ति अथवा जो परेशानियां आ रही है वह किस देवी अथवा देवताओं की पूजा करने से समाप्त हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप भगवती की आराधना में लगे हुए हैं तो आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, संभव नहीं। या आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो सब कुछ कतई संभव नहीं है। इसलिए पांचवें भाव में पड़ी हुई राशि को देख करके आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि हमें किस देवी अथवा देवता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको संतान सुख बहुत उत्तम रहेगा, मान सम्मान, ख्याति इत्यादि मिलते रहेंगे। आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ, मंत्र का जप आदि 100% सफल होगा। एक मैं जांचने की बात बता रहा हूं। जो भी व्यक्ति पूजा पाठ में विश्वास रखते हो या करते हो, विश्वास रखना अलग बात और स्वयं पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करना अलग बात, वो अपनी अपनी कुंडली निकाल करके देखें कि प्रथम, पंचम एवं नवम ये तीनों भावों में अधिक से अधिक ग्रह बैठे होंगे, तभी वो धार्मिक अनुष्ठान कर पाएगा, पूजा पाठ कर पाएगा। हाथ कंगन को आरती क्या, इसे जांच सकते हैं।